जय सिया राम। हमने आपको पिछले 77 एपिसोड में पूरी राम कथा का वर्णन किया, जिस पर मुझे अनेकों लोगों के विचार प्राप्त हुए हैं और अधिकांश लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई फेसबुक के थ्रू बात कर रहा है। तो मुझे कुछ रोचक प्रश्न भी उसमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है आशुतोष चित्रांशी। ये पहले यूएस में भी रहे, अब ये यहाँ पर वापस आ गए हैं। लेकिन इनका एक बड़ा रोचक कल प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ। इनका कहना ये था कि जब गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तो फिर भक्ति का मार्ग कहाँ से बीच में आ गया? जब सब कुछ हमको कर्म से ही प्राप्त होना है, तो आखिर भक्ति का फिर उद्देश्य ही क्या है? तो इस पर बड़ी गूढ़ चर्चा हुई है। मेरा मन किया कि ये मैं आप लोगों से इस पर कुछ शेयर करूं। देखिए, मेरा मानना ये है कि कर्म के अनुसार तो फल मिलता ही है, लेकिन हमारी रामायण ये कहती है कि करे कोई और भरे कोई और। इसकी चर्चा मैंने आपसे अलग अलग एपिसोड में अलग अलग तरीके से की है। जैसे जब भरत जी अपना प्रभु श्री राम जी का वनवास जाने के बाद अयोध्या वापस आए, तो उस समय जो वहाँ पर वर्णन उनको सुनने को मिला, तो अलावा आंसू और एक पश्चाताप, कुल कलंक, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने थी कि हमारे इक्ष्वाकु और रघुवंश जैसे कुल में इस तरह की बातें हुई हैं। जो प्रजा सदैव हमसे, हमारे पूर्वजों से प्रसन्न रही है, उनके सामने आज ये क्या स्थिति हो गई? महाराज दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए, और वो भी प्रभु श्री राम जी के वियोग में। और राम जी में भी किसी प्रकार का कोई दोष कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। तो इस पर वशिष्ठ जी से जब चर्चा हुई, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, ये परिस्थिति दैव के द्वारा प्रकट हुई है, और इस पर उन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की है। तो उन्होंने ये कहा है कि करे कोई और भरे कोई और। ये स्थिति कभी कभी दैव के द्वारा बन जाती है, और इसका कारण क्या होता है कि किसी कुल में या कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहाँ देवता भी भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आई है कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, सरस्वती माँ से प्रार्थना की, और उन्होंने मंथरा की जिह्वा पर विराजमान होकर के जो कहलवाया, वो कैकेयी ने कहा, जबकि कैकेयी भी राम से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली थी। तो ये स्थिति इस प्रकार क्रिएट हुई है। इसमें अपनी माँ कैकेयी पर किसी प्रकार की शंका करना उचित नहीं है, न यहाँ की प्रजा पर कोई आप दोष मढ़ने का प्रयत्न करें कि हमारी प्रजा ने शायद कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी हो, या अन्य महाराज कैकेयी के मोह में आ गए हों। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इस प्रकार आगे भी चर्चा आई है, जब प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को लक्ष्मण जी के साथ में वाल्मीकि आश्रम के आसपास गर्भावस्था में छोड़ा। इस पर भी बहुत लोगों ने मुझसे चर्चा करनी चाहिए। तो वहाँ भी मैंने यही कहा है कि ये स्थितियाँ जो बनती हैं, इसका अगर हम पूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कहीं कोई इसमें दोषी है ही नहीं। और यहाँ तक चर्चा आई है कि कभी कभी ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कि अलॉटमेंट प्रभु के द्वारा ही होता है, वही निर्धारण करते हैं। और जिस गीता की बात आशुतोष जी ने की, उसी में कृष्ण जी ने ये भी कहा है कि हर कर्म का कर्ता मैं हूँ, मैं तो विभिन्न कार्यों के लिए तुमको निमित्त बनाता हूँ, और उस निमित्त बनाने के अनुरूप मैं आपको फल प्रदान करता हूँ। क्योंकि मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मेरे एक न्याय भी
आपके सामने आएगा कि आपने ऐसा कर्म किया था, उसका इस प्रकार फल मिला है। जबकि ऐसे कर्मों की भी चर्चा रामायण में की गई है कि जिनके करने से आगे पीछे की 3 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाता है या वो नरक में भी चली जाती है। यानी उसका फल कहीं 3 पीढ़ी, कहीं 7 पीढ़ी, और ये सब किस परिस्थिति में होता है? कभी कभी जैसे प्रभु श्री राम जी की एक आदत थी कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। ये देखिए, हमको बहुत बड़ी सीख इससे मिलती है कि अगर हम सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों को अगर मस्तक नवाते हैं या किसी बुजुर्ग आदमी के हम चरण छूते हैं, या कहिए अगर हमको दोनों परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं तो लोग मंदिर भी जाते हैं, या रामायण पढ़ करके हम एक मानसिक स्थिति भी ऐसी अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको हमको आशीर्वाद प्रभु द्वारा प्रदत्त हो जाता है और हमको उसके अनुरूप यश या अपयश हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अब आती है भक्ति की बात। भक्ति के तो मैंने अनेकों गुण आपको बताए, और मैंने क्या बताया, प्रभु श्री राम जी ने इसकी चर्चा जिस समय स्वयं शबरी से की है कि शबरी देख माता, 9 प्रकार की भक्ति है और मैं तुझे आज 9 की 9 प्रदान करता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुन। उसका क्या फल मिला कि जैसे ही वो पूरा कार्य हुआ तो जो शबरी वहाँ से जाना चाहती थी लेकिन वो प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही दर्शन हुए उस दर्शन से उसको भक्ति मिली और भक्ति से उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो ये ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि हम अगर भक्ति करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि हम शायद रामायण पढ़ लेंगे, हम शायद गीता पढ़ लेंगे, या हम प्रवचन में चले जाएंगे, या हम राम कथा सुन लेंगे, तो हमको निश्चित रूप से इसका ये फल प्राप्त होगा। लेकिन संभावना वहाँ पर पॉजिटिव तो बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको तुरंत एक पॉजिटिव फल ही प्राप्त होगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो मन में विचार हैं नेगेटिव, जो ऑरा बनी हुई है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक आदमी निराश हो जाता है, उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचता है, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो हम उसको सुफल हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही किसी बच्चे ने मुझसे कनाडा से ये प्रश्न किया था कि यह बताइए कि राम कथा हम बार बार क्यों सुने? आखिर कथा तो वही है। जैसे हमने किताब में कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर सुन लिया, तो हम जितनी बार रटेंगे आंसर तो वही है ना। तो इसका क्या बात, इसमें क्या आपकी खासियत है कि राम कथा हम बार बार सुने? तो वहाँ पर मैंने उसको यही समझाने का प्रयत्न किया है कि देखो बेटा, मैं अपनी बुद्धि, विवेक और अपने अध्ययन के अनुसार तुमसे ये कह सकता हूँ कि हम जितनी बार राम कथा सुनते हैं उतनी बार हमारे मुंह से और मन में राम 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 शब्द आता है। और जिसने भी इस नाम को जपा है, ये अनुस्मरणीय बात है कि जैसे अजामिल जैसा दुष्ट मनुष्य भी राम राम कर करके अपना तर गया, ऐसे ही अनेकों राक्षस जिन्होंने तपस्या की है, बार बार प्रभु राम का नाम लिया है, जिसमें ख़ास तौर से मैं आज चर्चा करूंगा आपसे विभीषण जी की। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के भक्त थे। वो यहाँ तक भक्ति थी कि उनके घर के बाहर तुलसी का पौधा और राम जी का धनुष आदि कुछ चिन्ह थे, तो उसी चिन्ह से हनुमान जी वहाँ पर उनके घर में रुके हैं, जबकि वो लंका में एक एक घर का निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच में विभीषण जागे और राम राम की उनकी मुंह से आवाज़ आई। तो उस आवाज़ की हनुमान जी के जब कानों में वो आवाज़ पड़ी तो हनुमान जी तो हमारे राम भक्त हैं ही, तो एक भक्त दूसरे भक्त को न जानते हुए भी केवल राम नाम की आवाज़ सुन करके वहाँ रुके, और उनके मन में यही हुआ कि साधु से वार्ता करने में कोई हानि हो ही नहीं सकती। अब बस फिर क्या था, विभीषण जी से चर्चा हुई, और वही विभीषण जो रावण का सगा भाई था, उसको उस लंका का राज्य मिला, और यहाँ तक मिला कि प्रभु श्री राम जी जब वैकुंठ गए तो उनको वो धरती का राज सौंप गए। तो ये भक्ति का कारण है। इस प्रकार अनेकों भक्तों ने
अनेकों प्रकार से प्रभु की भक्ति की है और उसका लाभ उठाया है, जिसमें सबसे बड़े भक्त हमारे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, जिनकी चर्चा प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में आकर के वानरों के बीच में या अपने अमात्य मंत्री प्रजाजन निजजन अपने परिवार में सबके बीच में स्वयं की है कि यदि हनुमान न होते तो कौन लाता हमारे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी। यदि हनुमान नहीं होते तो सीता की खोज कौन करने जाता, जबकि उसका नेतृत्व करने वाले स्वयं अंगद थे। तो अंगद भी वहाँ पर विचलित थे, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे जाने में तो कोई शंका नहीं दिखाई देती, मैं ये समुद्र कूद जाऊँगा, लेकिन मुझे वापसी आने में इसमें कठिनाई है। और देखिए उस भक्ति का प्रभाव, जब हनुमान जी गए और सीता जी खोज करके लाए, तो वही अंगद रावण के दरबार में निडर होकर चला गया और वहाँ उसने प्रभु श्री राम जी के बल का अपने अंदर अनुभव किया और उसके दरबार में वहाँ पर पैर टेक दिया कि तुम में से किसी में हिम्मत हो तो इसको हिला के दिखा दो। तो कहने का मतलब ये है कि एक भक्त का जो बल होता है वो भगवान का बल होता है। तो इसलिए हम जैसे गांव में आपने देखा होगा और बहुत से शहरों में भी है, हिंदुस्तान में तो ये बहुत सुनने को मिलता है कि जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो वो राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं। तो इसका भी अर्थ यही है कि तू राम राम कह और राम राम कहलवा और राम नाम का फल पा और दूसरे को दिलवा। तो ये राम नाम की जो महिमा है, इसको भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में जो उनका चरित्र था उसकी चर्चा माँ भगवती पार्वती से की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने मनुष्य योनि में आकर के वो चर्चा ऋषि मुनियों से होती हुई वो हम तक आई है। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। तो ये जब बात मैंने उस बच्चे से की तो वो कितना खुश हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। उसका कहना ये था कि अंकल जी काश इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते तो मैं वहाँ पर कुछ और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकता था। तो मैंने उससे कहा बेटा कोई बात नहीं है, तुम मुझसे जिस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करोगे मैं तुम्हें इंग्लिश में आंसर दे दूँगा। तो ये तो लैंग्वेज की बात है। लैंग्वेज तो यहाँ तक कहती है कि आदमी बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अगर प्रभु श्री राम जी से कहना चाहता है तो वो अंतर्यामी है, वो सबके हृदय की बात को जानते हैं और कब क्या किसके लिए उचित है वो उनका प्रोग्राम पहले से ही बना होता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आदमी विचलित हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि जिस समय आदमी मंदिर में जाता है और वो एक तो मंदिर जाने के लिए उसका मानसिक स्थिति भगवान से मिलने की या दर्शन करने की हो जाती है। अपार भीड़ में भी अगर एक झलक दिखाई दे जाए तो समझिए कि उसको सारे जहाँ की दौलत मिल गई। ये अनुभव मैंने विश्वविख्यात बांके बिहारी जी के मंदिर में स्वयं कई बार जाकर किया है। वहाँ पर अपार भीड़ के होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग उस भीड़ में ज़रूर होते हैं कि जिनको हम ब्रजवासी कहते हैं। मुझे एक चर्चा याद आती है कि काफ़ी पहले की बात, एक ब्रजवासी से मेरा सीधा संवाद हुआ। तो उनके कहने के मुताबिक मैंने पूछा कि भाई यहाँ कन्हैया जी का बड़ा जोर है और हम लोग जो बाहर से आते हैं वो कान्हा या कृष्णा के दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं, आपकी क्या स्थिति, आप लोग तो यहीं रहते हैं। तो उनका जवाब ये था कि यदि ये कान्हा ना होते, अब देखिए यह बिल्कुल उल्टी बात है। हनुमान जी के लिए तो राम जी ने कहा कि यदि हनुमान ना होते, लेकिन ब्रजवासी की फीलिंग देखिए कि यदि कान्हा ना होते तो हमारे पूर्वजों के लिए तो पहले राक्षसों ने सताया, फिर देवता भी उसमें शामिल हो गए, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं के राजा इंद्र ने भी वो काम हम लोगों के साथ किया या हमारे पूर्वजों के साथ किया। मान लीजिए कि अगर वो ना होते, यही कान्हा ही तो थे जिन्होंने अपनी एक उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा करके हमारे पूर्वजों को सुरक्षा प्रदान की। और उस कारण कि उन्हीं वंश में हमको मानव जन्म मिला है, तो हम तो इनके बहुत आभारी हैं।
और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक ब्रजवासी कान्हा के मंदिर तक आता है, उसको दर्शन झलक की भी लालसा नहीं होती, वो तो केवल अपनी हाजिरी लगाने आता है और धन्यवाद देने आता है कि कान्हा, तूने हमारे पूर्वजों के साथ जो उपकार किया है उसका फल तो देख। उस वृक्ष के फल हम ही हैं, हम इसका लाभ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भक्ति मार्ग बिल्कुल एक अलग मार्ग है जो कर्म के मार्ग से भिन्न है। तो कर्म के बिना कोई नहीं रहता। मैंने आशुतोष जी को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है और वो उनका अध्ययन गीता पर है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसका रामचरितमानस और रामायण के जो मेरा अध्ययन है उसका थोड़ा सा पार्ट सुन करके वो संतुष्ट हो गए, तो मेरा तो कहना ये है कि जब आप खाना खा रहे हों, चाय पी रहे हों, गाड़ी में जा रहे हों, तो आपके पास ये उपलब्ध है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त समय भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप इसको पूर्ण रूप से सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपके मानसिक स्तर में एक पॉजिटिविटी लाने का पूरा प्रयास होगा, क्योंकि ये समय पूरा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। चारों ओर जिससे बात करिए, कोई कोरोना की बात कर रहा है, कोई आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है, किसी का रोजगार चला गया, किसी के माता पिता चले गए, किसी के बच्चे नहीं रहे, बहुत ही एक अजीब सी स्थिति हो गई। तो इससे उभरने के लिए जो भी वर्तमान स्थिति है, हमको उसमें जीने की आस होनी चाहिए और प्रभु से हमारी एक लौ लगी हो, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अंतर्यामी है, जो हमारे लिए सबसे उचित होगा वो काम वो करेंगे। हम निराश क्यों होते हैं कि हमारे पिता नहीं रहे, माता नहीं रहे, या हमारा कोई भाई नहीं रहा, लेकिन जब हम ये काश ये जान जाएं कि वो यहाँ किस परिस्थिति में थे और आज वो कहाँ है, तो शायद हमारा जो रोना पीटना निराशा ये सब समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे चर्चा की कि जब प्रभु श्री राम जी बैकुंठ जा रहे थे तो उन्होंने चर और अचर प्राणियों से भी खुद कहा है अंत में कि जो जो मेरे साथ बैकुंठ जाना चाहता हो, इसका मतलब जो जो मेरी भक्ति चाहता हो वो मेरे साथ इसी समय चल सकता है, और वो सबको अपने साथ ले भी गए। तो ये रामायण और रामचरितमानस का जो मेरा अध्ययन था, इस पर मैंने आप लोगों से जो चर्चा की है, मैं ख़ास तौर से आभारी हूँ उन लोगों का जो इसको सुन रहे हैं और इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने प्रियजनों को सुना रहे हैं। हम रोज़ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इधर से उधर मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। काश हम ये फॉरवर्ड करते, काश हम इसकी चर्चा करते। हम ये तो चर्चा करते हैं कि वहाँ इतने मर गए, वहाँ ये हो गया, वहाँ वैक्सीन नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो नेगेटिव चर्चा हमारे दिमाग में है, कल क्या होगा, अरे ऐसे तो कितने कल आपके जीवन में आकर के चले गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप प्रभु की भक्ति करें या ना करें, ये प्रभु तो आप उन्हीं के बालक हैं। जैसे एक माँ बाप अपने ऐसे बच्चे की भी पूरी परवरिश करते हैं जिसको जनता कहती है नालायक है, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप का यही एक रास्ता होता है कि ये किसी तरह से कुछ बन जाए। इसके लिए वो अनेकों प्रयास करते हैं, हवन, यज्ञ, कथा, पूजा, तीर्थ यात्राएँ, बहुत सारे यत्न करते हैं। तो जब हमारे जो माँ बाप हैं वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनको तो कहने की बात ही नहीं है, जिन्होंने धरती पर अवतार मनुष्य रूप में इसी प्रतिज्ञा के साथ लिया था कि मैं दुष्टों का नाश करूंगा और यहाँ पर राम राज्य की स्थापना करूंगा। वो राम राज्य जिसमें कभी कोई दुखी नहीं हुआ, जो 11,000 साल तक उन्होंने राज्य किया है। विचार कीजिए कि उस राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न्याय के लिए तड़प रहा हो, जिसको न्याय न मिलता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रोगी हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उदास हो, किसी चीज़ की उसको चाह हो। यानी प्रभु श्री राम जी के राज्य में सब कुछ उपलब्ध था, और ऐसे ही उनके पूर्वज जो
पिता और पितामह हुए तो वो भी ऐसा ही राज्य करके गए हैं, और वो अयोध्या अयुद्ध रही है। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अवधतः जहाँ राम निवास हो, जहाँ मेरा निवास है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। इसलिए अपने हृदय में उस प्रभु श्री राम जी का निवास बनाने का प्रयत्न कीजिए, और उस निवास बनाने के लिए आपको ईंटें, सरिया, ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैंने आपसे वाल्मीकि जी की और प्रभु श्री राम जी की चर्चा की है कि प्रभु आपको कैसे महल में रहना है, कैसे आप जगह पर जा कर के निवास करना है। तो ये अपने हृदय को आप निर्मल कीजिए, काया को निरोगी बनाइए, इसमें नेगेटिव विचारों का स्थान हटा दीजिए। इसलिए ये भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कर्म तो आप करेंगे ही, और प्रभु आपको अच्छे कर्मों के लिए निमित्त बनाए, यही मेरा एक ध्येय था और यही मेरा एक उद्देश्य था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग इसको सुन रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये कार्य आप करिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।